subscribe to our channel and press the notification bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो जैसे कि हम आप लोगों को एमपीएससी प्रीलिम 2020 के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग आज से एमपीएससी प्रीलिम का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके ऊपर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कम से कम 15 से 16 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो प्रीवियस एनालिसिस किया है पेपर का, उसके ऊपर से बता रहा हूँ कि मिनिमम 15 टू 16 क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। तो एमपीएससी मैथमेटिक्स के अंदर नियर अबाउट 6 से 7 टॉपिक्स है, जिसमें सपोज इसमें फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज कैसे निकालना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना। तो इसके ऊपर मिनिमम 2 टू 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, 2 से 3 मार्क आपको मिल सकते हैं मैट्रिक्स के ऊपर से। उसके बाद में पार्शियल डिफरेंशियल है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें कॉचीज थ्योरम, होमोजेनियस थ्योरम, इस प्रकार के अलग अलग थ्योरम से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को आ सकते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वापस 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। सीएफ निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना कोई प्रॉब्लम का, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल होते हैं। उसके बाद में न्यूमेरिकल इंटीग्रल, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इंटीग्रल होते हैं उसको अपन। इसमें आपको सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक फिक्स क्वेश्चन इसमें रहता है, इसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है जिसको बोलते हैं अपन एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इसके ऊपर। मतलब इसमें टोटल देखो तो आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और बाद में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का पार्ट है डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसके ऊपर भी आपको 3 से 4 या 4 से 5 मार्क का भी एग्जाम में पूछे जा सकता। तो ऐसा कुल मिला के इसको वेटेज जो है, इसको कुल मिला के 15 से 16 क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाले हैं। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको करना ही है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स ये दो सब्जेक्ट आपको परफेक्ट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर आपके 30 मार्क्स डिपेंड है। आज का अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको ये दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम बेसिक मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशन रहते हैं, मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज रहती, वो पहले हम स्टडी करेंगे। बाद में हम आइगन वैल्यूज कैसे निकालना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो लोग, जिन लोगों को ये मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलने चाहिए, तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मैट्रिक्स क्या रहता है? मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हम रोज और एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर इस मैट्रिक्स में मैंने इस तरह से कुछ एलिमेंट ऐड किए a11, a12, a13, तो अगर अपन कोई मैट्रिक्स में इस तरह से एलिमेंट ऐड करते हैं तो इस एलिमेंट को बोलते हैं अपन कॉलम एलिमेंट। इस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं अपन कॉलम एलिमेंट। अगर ये मैट्रिक्स में इस तरह से एलिमेंट ऐड करता हूं मैं a11, a12, a13, तो इस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं हम रो एलिमेंट। इस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं हम रो एलिमेंट। और बाद में अगर एक मैट्रिक्स में ऐसे मैंने टोटल एलिमेंट डाल दिए a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना एक मैट्रिक्स 3x3 का। ये अपना मैट्रिक्स हो गया 3x3 का। इसमें कितने रो दिख रहे हैं अपने को? इसमें 3 रो है और 3 कॉलम, मतलब ये मैट्रिक्स हो गया 3x3 का। तो एक पर्टिकुलर रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन, जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन में इनपुट करते हैं तो वो जो तैयार होगा उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब ये मैट्रिक्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम रहते हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम रहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जब ऐसा आपको दिखेगा तो उसको बोलते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते तो उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि ये है 3x3 का। अगर इस तरह से मैट्रिक्स लेंगे a21, a22, a23, तो ये हो गया मैट्रिक्स 3x2 का हो गया, तो इसको अपन रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ऐसे बहुत से टाइप से मैट्रिक्स के जो अपन आगे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया बेसिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। मैट्रिक्स में दो तरह के एलिमेंट रहते हैं, रो एलिमेंट, कॉलम एलिमेंट।
और अगर इस तरह की जो एलिमेंट रहते हैं मैट्रिक्स में 3x3 की मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट दिख रहा है a11 a22 a33 इस एलिमेंट को बोलते हैं अपन डायगोनल एलिमेंट। इस एलिमेंट को बोलते हैं अपन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स भी टाइप रहता, तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे पहचाना जाता है वो सब अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको रो ये पता हो गया, कॉलम एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट, ये एकदम बेसिक था। अब अपन आगे चलते हैं। अब अगर अपने को कभी पूछ लिया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना तो क्या करना पड़ता? जैसे कि एक मेरे पास में रियल मैट्रिक्स है ये A नाम का, इसमें दे दिया मैंने a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33, ठीक है। अब अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज निकालना तो क्या करना पड़ता? तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते वक्त क्या करना पड़ता? आपको सिंपली रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना पड़ता। मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि ये रो है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या फिर ये कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दो। तो मैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैट्रिक्स से रिलेटेड, जब भी मेरे को ट्रांसपोज निकालना पड़ता है मैट्रिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैं हमेशा प्रेफर करता कि मैं रोज को कॉलम में कन्वर्ट करता। अब देखो क्या करेंगे, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ये रो है ना, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो ये रो इस तरह से लिखा है a11 12 13, इसको इस तरह से लिखेंगे a11 a12 a13। सेकंड रो को लिख दो इस तरह से a21 a22 a23। थर्ड रो को लिख दो इस तरह से a31 a32 a33। तो जब हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते तो ये अपना रियल मैट्रिक्स था, ये अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लिखना AT। इस तरह से ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अपन सिंबल देंगे। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रोज या कॉलम को, रोज को एक तो कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को एक तो रोज में कन्वर्ट कर दो, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे को ट्रांसपोज निकल गया। तो आपको कोई मैट्रिक्स दिया है उसके ट्रांसपोज निकालने को बताया तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, एकदम इजी है। ये क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, लेकिन ये बेसिक है। कभी कभी अपने को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी है कुछ जो आगे पढ़ेंगे अपन, वो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशन देखेंगे। अब जाएंगे अपन ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। जैसे मैट्रिक्स के चार ऑपरेशन रहते हैं, एडिशंस, उसके बाद में सब्सट्रैक्शंस, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशंस। ये तीन बेसिक ऑपरेशन है, तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी है जिनको फॉलो करती। और एक चौथा रहेगा डिवीजन, चौथा है डिवीजन। तो अब एडिशंस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के एडिशन कैसे करना पड़ता और मैट्रिक्स के एडिशन करते हुए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती, ये देखेंगे अपन। सपोज ये ए मैट्रिक्स है 2 1 1 2 और एक बी मैट्रिक्स है 3 2 5 7, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन पहले करेंगे मैट्रिक्स ए और बी का सम करेंगे, ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का सम करेंगे। उसके बाद में बी प्लस ए का सम करेंगे, मतलब पहले ए और बी का सम करेंगे, बाद में बी और ए का सम करेंगे। और अगर ये इक्वल आ गया, अगर ये दोनों का एडिशन इक्वल आता है, a प्लस बी करना और b प्लस ए करना दोनों अगर सेम आता है, तो अपन उसको बोलते हैं कि दिस मैट्रिक्स मतलब एडिशन जो है, मैट्रिक्स का जो एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन ओबेज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ओबेज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अगर a प्लस बी और b प्लस ए का आंसर सेम आता है तो अपन बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ओबेज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ये पूछा है, गेट में पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में इसका आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो ये इस तरह से आप बोल सकते हैं। देखो अपन करके देखेंगे। अब अपन पहले a प्लस बी का सम करेंगे। देखो कैसे सम कर सकते हैं, ये 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 और 2 प्लस 7 कितना हो गया 9। मतलब मैंने पहले क्या किया, a प्लस बी किया, a प्लस बी का मेरे को मैट्रिक्स इस तरह से मिल रहा। अब अपन b प्लस ए करके देखेंगे, b प्लस ए करके देखेंगे कितना आता, b प्लस ए करना है ना, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9। देखो सेम आ रहा है क्या, 5 3 6 9, 5 3 6 9। मतलब जब अपन कोई भी मैट्रिक्स के, कोई भी दो मैट्रिक्स के एडिशन करते हैं तो वो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों का आंसर क्या आ रहा, इक्वल आ रहा। मतलब हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ओबेज द क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्या करता, जब कोई भी दो मैट्रिक्स के सम सेम आती तो उसको बोलते हैं इट ओबेज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। और जब भी कोई भी तीन मैट्रिक्स की सम, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए, अगर कोई भी तीन मैट्रिक्स की सम इक्वल आ रही तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये मैट्रिक्स फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये
प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस की। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का सम सेम आता तो उसको बोलना इट ओबेज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, और तीन मैट्रिक्स का सम अगर सेम आता तो उसको बोलना इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब एडिशन जो है वो दोनों भी प्रॉपर्टी को क्या करता, ओबेज करता। ठीक है, अब देखेंगे सब्सट्रैक्शन। तो ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना अच्छे से, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर एक ऑपरेशन को अच्छे से समझ लो ताकि इसका अपने को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो अपन जब सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है। जैसा ए मैट्रिक्स लिया 2 1 1 2 और बी मैट्रिक्स लिया सेम ले रहा 3 2 5 7, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें प्रॉपर्टी ओबे होती है या नहीं होती। देखो a प्लस बी करेंगे, पहले अपन a प्लस बी का सम करेंगे, सॉरी माइनस करने का है, a माइनस बी करेंगे तो 2 माइनस 3 क्या हो रहा, -1, 1 माइनस 2 क्या हो रहा, -1, 1 माइनस 5 क्या हो रहा, -4, 2 माइनस 7 क्या हो रहा, -5। अब b माइनस a करो, अब b माइनस a करो, 3 माइनस 2 क्या हो रहा, 1, 2 माइनस 1 क्या हो रहा, 1, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5। सेम नहीं आ रहा, देख लो -1 -1 -2 -5 है, वहां 1 1 4 5, मतलब सेम आया क्या, सेम नहीं आ रहा इसके अंदर। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, इसमें अपन अगर a माइनस बी करते तो उसका आंसर अलग आता, और b माइनस a करते उसका आंसर अलग आता, मतलब यहाँ बोलना पड़ेगा नॉट इक्वल्स टू। तो अगर दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन सेम नहीं आता तो अपन यहाँ बोलेंगे इट डज नॉट ओबेज क्यूमुलेटिव, does not obeys cumulative and associative property, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये गेट के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपको भी आ सकता है। ठीक है, तो एडिशन में दोनों प्रॉपर्टी ओबे होती और सब्सट्रैक्शन करते वक्त ये प्रॉपर्टी ओबेज नहीं होती। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना पड़ता, तो ये आप अच्छी से लिख लेना एक बार आपके रजिस्टर में। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे अपन, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना पड़ता है मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन, ये अपना थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अच्छे से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करते। जैसा ए मैट्रिक्स है, वापस 2 1 2 2 2 1 1 2 लिया था ना, 2 1 1 2 लिया था, उसके बाद में बी मैट्रिक्स लिया था 3 2 5 7। ठीक है, अब जब आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या करना पड़ता, ए मैट्रिक्स का पहला रो कंसीडर करो और इसके दोनों कॉलम कंसीडर करना, इसका रो कंसीडर करना और इसका कॉलम कंसीडर करना। तो पहले मैं a इंटू बी का करता पहले, ठीक है, a इंटू बी का आंसर निकाला पहले। तो इसका रो 2 इंटू 3 कितना हो रहा, 6, 2 इंटू 3 कितना हो रहा, 6। बाद में इसी को इससे मल्टीप्लाई करना वापस, 1 इंटू 5 कितना हो रहा, 5, मतलब 6 प्लस 5। इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5। तो ये टोटल आंसर टाइप में निकलेगा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, बाद में इसको इससे हल करो, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 7 7, मतलब 4 प्लस 7 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है इसका भी। अब ये रो लो और वापस ये दो कॉलम, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 10, मतलब 30, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 7 14, ये आ रहा मतलब 13 और ये आ रहा 16। तो ये आंसर क्या हो गया, 11 11 13 16। ठीक है, क्या हो गया आंसर, 11 11 13 16। अब b इंटू ए करके देखते क्या आता है, b इंटू ए का आंसर निकालते क्या आता है। अगर सेम आ रहा तो ओबे होता है प्रॉपर्टी, सेम नहीं आ रहा तो मतलब ओबे नहीं होता। तो अब उल्टा करना पड़ेगा। अब क्या करो, इसका रो लो और इधर के कॉलम लो, b इंटू ए करना है ना, तो इसका रो और इसके कॉलम, तो ये पहले 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 किया, इसका कॉलम और इसका रो, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब ये रो लो, इस रो को इन दो कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 2 14। कितना आ रहा देख लो, यहाँ पे आ रहा 8, यहाँ पे आ रहा 5, यहाँ पे आ रहा 17, यहाँ पे आ रहा 19, इधर आया था 11 11 13 16, इधर आया 8 5 और 17 19। तो ये आंसर है अपने जो राउंड अप किया है मैंने। तो देख लो आप खुद ही, आपको समझ में आ रहा होगा, a इंटू बी करना और b इंटू ए करना, दोनों का आंसर सेम आ रहा है अपना, दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा। a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए,
A into B is not equals to B into A, मतलब यही बोलना पड़ेगा कि does not obey cumulative and associative property। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता। एडिशन वाला प्रॉपर्टी सिर्फ वो एडिशन वाला ऑपरेशन सिर्फ प्रॉपर्टी ओबे करता दोनों भी, और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ओबे नहीं करते। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। ऐसे ये तीनों को ही सिर्फ चेक करना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ओबे करता नहीं करता। डिवीजन के ऑपरेशन में प्रॉपर्टी ओबे वाला फंडा काम नहीं आता, वहां अपने को सिर्फ डिवीजन करने का है, तो आपको हर एक एलिमेंट को उस नंबर से डिवाइड करने का है। जैसे कि अगर मेरे को मैट्रिक्स को डिवाइड करना है, तो समझो इसको मैंने डिवाइड करना है 1/2 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा। 2/2 1/2 1/2 2/2। तो डिवीजन बहुत सिंपल है, जिस भी नंबर से आपको डिवाइड करने का है, 1/2 से करने का है, 1/3 से करने का है, 1/4 से करने का है, तो वो हर एक एलिमेंट को, आगे जो हर एक एलिमेंट है उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो। 2/2 1/2 1/2 2/2। इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स का डिवीजन कर सकते हैं। तो डिवीजन इतना कुछ आगे इंपॉर्टेंट भी नहीं गिरता। तो तीन ऑपरेशन ज्यादा महत्व के हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को मिस मत करना। और वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें। अगर अपने को मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने को बोला है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकाल, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो कि आपको कुछ भी पूछा है, आइगन वैल्यूज निकालो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालो, ट्रांसपोज निकालो, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, कुछ भी निकालने को पूछा है, तो वहां डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ता है। डिटरमिनेंट इज द बेसिक प्राइमरी स्टेप, वो करना ही पड़ता है, उसके सिवा कुछ भी निकाल देना था मैट्रिक्स का। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट, डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड। डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है, मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो पहले 2/2 को देखेंगे अपन। ऐसा a11 a12 a21 a22, 2/2 को बता रहा पहले, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, मॉड ऑफ मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। मॉड ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह से अपन डिटरमिनेंट को लिखते रहते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन, 2/2 का, तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करो, a11 माइनस a11 into a22, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, और जो बाकी डायगोनल एलिमेंट है उसका माइनस करो अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, माइनस ऑफ अपोजिट डायगोनल एलिमेंट। अपोजिट म्हणजे इस तरह से, माइनस a21 into a12। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हो गया आपका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस अपोजिट डायगोनल एलिमेंट, जो बाकी डायगोनल एलिमेंट है वो अपोजिट लिखने का है, इस तरह से अपोजिट, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना, एकदम सिंपल है, सीधे सीधे डायगोनल एलिमेंट का आपको सब्ट्रैक्शन करने का। ठीक है, तो 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना सिंपल था एकदम। अब देखते हैं अपन 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सपोज ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है अपने पास में, 3/3 का एक मैट्रिक्स है, जिसके इस तरह से एलिमेंट दिए हुए, सपोज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, 3/3 का जब मैट्रिक्स 3/3 के मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालना पड़ता, तो साइन कन्वेंशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन है मैट्रिक्स को, जैसे यहां से शुरू किया तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप ये शुरुआत करते वक्त प्लस से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे शुरुआत प्लस से किया तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आए। अगर शुरुआत माइनस से करने का तो माइनस से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप शुरुआत माइनस से भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस आया तो प्लस आएगा, मतलब आपको जिस तरह से करना है उस तरह से कर सकते हैं। मैं नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त शुरुआत प्लस से करता, इसीलिए मैंने वहां पे पहला प्लस लिया, तो उस तरह से मेरे साइन कन्वेंशन आ गए। अब अगर मेरे को 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। ये फर्स्ट नंबर से शुरू करना, या पहला जो एलिमेंट रहेगा वहां से शुरू करना। तो पहला एलिमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब मैंने लिख दिया पहले a11। और अब जब आप जो एलिमेंट आप सिलेक्ट करते हैं ना, जो भी आप एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, वो एलिमेंट का रो, वो एलिमेंट का कॉलम और वो एलिमेंट का रो, उसको निग्लेक्ट कर देना। ऐसा पहला एलिमेंट a11 सिलेक्ट किया तो उसका रो और उसका कॉलम निग्लेक्ट कर दो। उसके बाद में जो आपके पास में दिख रहा, उसके डायगोनल एलिमेंट का आपको इस तरह से सब्ट्रैक्शन करने का है। जैसा अब ये निग्लेक्ट करने के बाद में क्या दिख रहा,
A22 A23 A32 A33 ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो अब इसमें अपन ये रूल लगाएंगे, पहले इससे शुरू करेंगे A22 इंटू A23 बराबर A33 है सॉरी A22 इंटू A33। अब बीच में साइन क्या था, माइनस का था, माइनस कर, ये साइन की तरफ जाओ मत, इनके साइन की तरफ जाओ मत, इसको सिर्फ आपको इसका जो एलिमेंट रहेगा यहाँ पे उसी को कंसीडर करना है, बस जो भी नंबर रहेंगे यहाँ पे 4 2 3 उसी को कंसीडर करने का है, साइन कंसीडर नहीं करने का है। साइन सिर्फ इसके लिए पहले के लिए, ये पॉजिटिव है ना तो यहाँ प्लस लिखेंगे अपन, अगर अपन ये यूज करेंगे तो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, तो इस तरह से हो गया पहले इसका, इस तरह से हो गया पहला एलिमेंट सिलेक्ट किया, उसके रोज और कॉलम सिलेक्ट कर दिए, जो बचा उसका अपन ने डिटरमिनेंट निकाला। अब इसी में इसको आगे कंटिन्यू करने का, अब ये दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करो, दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करो, दूसरा एलिमेंट क्या दिख रहा है माइनस A12, इसी को कंटिन्यू आगे माइनस A12 ये कंटिन्यू होगा आगे, ये पूरा कंटिन्यू सॉल्व करने का है। अब ये जो एलिमेंट सिलेक्ट करते उसका रो और कॉलम क्या कर देना, निग्लेक्ट कर देना, उसका कॉलम और रो निग्लेक्ट कर दो, मतलब ये निग्लेक्ट हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको, अब ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं वापस एक बार, अब क्या दिख रहा है आपको, अब आपको दिख रहा होगा A21 A23 A31 A33। अब ये चार एलिमेंट देखो, ये गया और ये गया, ये चार एलिमेंट देखो, A21 इंटू A33 क्या दिख रहा है, A21 इंटू A33 और बीच में साइन क्या था माइनस A31 इंटू A23 A31 इंटू A23 बराबर, पहले इनका एडिशन माइनस अपोजिट एलिमेंट, मतलब ये पहले ये बाद में, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे जाओ, इसका साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस A13 या कंटिन्यू होगा पूरा आगे तक के। अब ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता मैं, और ये सिलेक्ट करेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो निग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो इतना बचा आपके पास में, इसको कंसीडर करो A21 इंटू A32 A21 इंटू A32 माइनस साइन बीच में अपोजिट एलिमेंट A31 इंटू A22 A31 इंटू A22। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले एलिमेंट सिलेक्ट करो, उसका साइन क्या था प्लस, तो है प्लस, दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करो माइनस, तीसरा एलिमेंट प्लस, जो भी एलिमेंट सिलेक्ट करोगे उसके रोज और कॉलम को निग्लेक्ट कर दो, बाद में जो बचता उसमें इस तरह से अपना रूल लगाओ, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस अपोजिट डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, पहले दो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस अपोजिट डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो इस तरह से आपको 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। 2x2 का सिंपल है, 2x2 का आपको ज्यादा काम भी करने वाला नहीं है, आपको सारे प्रॉब्लम 3x3 मैट्रिक्स की पूछने वाले एग्जाम में, तो 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना इसकी प्रैक्टिस करो। अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटरमिनेंट के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन आइगन वैल्यूज कैसे निकालते वो देखेंगे, आइगन वेक्टर कैसे निकालते वो देखेंगे कि वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 2019 के प्रीलिम में आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए अपन यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ये एकदम बेसिक मैट्रिक्स था, इसके सारे टर्म्स को आप समझ लो, वीडियो को अच्छे से देखो, दोबारा देखो लगे तो, लेकिन सारे टर्म्स समझ लो और सारे टर्म्स को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके रखो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।